सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 7वीं कक्षा का जो चौथा पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। अभी हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में आपको उच्चारण करना है। उच्चारण में जो है वो अव्यय पद दिए गए हैं, तो मैं इन सारे जो शब्द हैं उनका आपको हिंदी भी बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला है ऊपरी। ऊपरी मतलब ऊपर। अधः। अधः मतलब नीचे। उच्चई ऊंचा या जोर से। नीचई नीचे या धीरे से। बही बाहर। अलम बस। कदापि कभी भी। अंतः अंदर। पुनः दोबारा। कुत्र कहाँ। कदा कब। एकदा एक बार। आपको ये सारे जो हैं आपको इन सब की हिंदी याद होनी चाहिए। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको अभी हमने जो अव्यय पद थे पहले प्रश्न में जिनकी हिंदी बताई थी, उन्हीं पदों को लेकर के आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। फिर से मैं दोबारा मंजूषा में जो अव्यय दिए गए हैं ये अव्यय उनकी हिंदी बता देती हूँ। अलम मतलब बस करो या मत करो। अंतः अंदर। बही बाहर। अधः नीचे और ऊपरी ऊपर। ये इन सब का अर्थ है। अभी हम रिक्त स्थान भरते हैं। पहला है वृक्षस्य खगः वसन्ति। पेड़ के पक्षी रहते हैं, तो पेड़ के पक्षी कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, तो पहला जो है उसमें आएगा ऊपरी। वृक्षस्य ऊपरी, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। अगला है विवादेन, झगड़ा। तो क्या कहेंगे? झगड़ा मत करो, यही तो कहेंगे ना। तो ख में आएगा अलम। अलम आएगा ख में। फिर है वर्षा काले गृहात रिक्त स्थान मा गच्छ। ग। वर्षा काल में घर से मत जाओ, तो वर्षा काल में क्या बाहर नहीं जाएंगे, तो ग में आएगा बही। ठीक है, तीसरे रिक्त स्थान में आएगा बही। फिर है मंचस्य रिक्त स्थान श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के श्रोता बैठे हुए हैं, तो मंच के कहाँ बैठेंगे? श्रोता सुनने वाले ऊपर बैठते हैं कि नीचे बैठते हैं? तो श्रोता नीचे बैठते हैं। घ में आएगा अधः। ठीक है, मंच के नीचे श्रोता बैठे हुए हैं। आखिरी रिक्त स्थान है छात्रः विद्यालयस्य। छात्र विद्यालय के प्रवेशन्ति, प्रवेश करते हैं, तो छात्र विद्यालय के कहाँ प्रवेश करेंगे? भीतर प्रवेश करेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, तो इसमें आएगा अंतः। जो दूसरा शब्द है वो आखिरी रिक्त स्थान में आएगा, ग में आएगा अंतः। ठीक है, इस प्रकार तीसरा प्रश्न अब देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है? अशुद्धम पदम चिनुत। अशुद्ध पद चुनना है, यानी कि चार चार यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। हर एक में क ख ग घ ग में आपको इनमें से जो गलत है वो छांटना है। ठीक है, क है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो इनमें से गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति में से गमन्ति जो है वो गलत है। यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति सही हैं। गमन्ति कभी भी नहीं होता है, यहाँ पे होता है गच्छन्ति। तो आपका पहले क में जो गलत है वो है गमन्ति। ठीक है, सही होगा गच्छन्ति। क में जो मैंने बॉक्स के अंदर लगा दिया है वो है गलत। ख देखते हैं। ख में है रामेण, गृहेण, सर्पेण और गजेण। तो इसमें क्या गलत है? गजेण। इसमें गलत होगा आपका, गजेण नहीं होता है, गजेन होता है, क्योंकि बाकी सब में र की वजह से न को ण हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है? गजेण गलत है। अगला है ग लतया, मातया, रमया, निशया। यहाँ पे जो है वो जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है मातया, ये गलत है। ठीक है, लता, रमा और निशा इनका शब्द रूप जो है वो एक जैसा चलता है, लेकिन माता, माता का मात ऐसे नहीं चलता लता की तरह। माता जो है वो मातृ शब्द होता है, तो माता की जो तृतीया होती है वो होती है मात्रा, मातया नहीं होती है। तो इसमें जो गलत होगा वो होगा मातया। घ देखते हैं। घ में आपके लते, रमे, माते, प्रिय, इनमें से आपका जो गलत है वो है माते। ठीक है, जो अकारांत शब्द है लता, रमा, प्रिया, इनका जो होता है संबोधन में माते, लते, रमे और प्रिय होता है, तो यहाँ पे गलत है माते। अगला है गै, लिखती, गर्जती, फलती और सेवती। यहाँ पे सेवती गलत है, क्योंकि बाकी सब प्रश्नमयी पद है, पठती की तरह चलते हैं, लेकिन सेवती कभी नहीं होता, होता है सेवते। एक ही मात्रा होती है तय पे। चौथा प्रश्न देखते हैं। आपको चौथे प्रश्न में मंजूषा से समानार्थक पद लेकर के चुनना है। समानार्थक पद क्या होता है? जो पर्यायवाची होता है। तो जो बॉक्स में शब्द लिखे हैं मैं उनकी हिंदी बता देती हूँ। पहला प्रसन्नतायाः, यानी कि खुशी का। चिकित्सम डॉक्टर। लब्ध्वा होता है प्राप्त करके, शरीरस्य शरीर का, और दक्षः मतलब निपुण। तो पहला शब्द जो है वो है प्राप्य। प्राप्य का अर्थ है प्राप्त करके।
तो अभी आपने हिंदी सुनी थी इन शब्दों की, तो प्राप्त करके हमने किसका अर्थ बताया था? प्राप्त करके हमने बताया था लब्धवा का। तो प्राप्य जो है उसका होगा लब्धवा। आगे है कुशलः। कुशलः मतलब निपुण। तो निपुण हमने किसका अर्थ बताया था? हमने बताया था दक्षः का। तो कुशलः का क्या होगा? दक्षः। अगला है हर्षस्य। हर्षस्य मतलब खुशी का। तो हमने खुशी का किसका अर्थ बताया था? प्रसन्नतायः। जो पहला है वो आएगा कहाँ पे? यहाँ हर्षस्य में आएगा प्रसन्नतायः। फिर है देहस्य, शरीर का। शरीर किसका है? यहाँ पे है शरीरस्य, शरीर का। ठीक है, देहस्य का होगा शरीरस्य। फिर है वैद्यम। वैद्यम मतलब डॉक्टर। तो वैद्यम का क्या है यहाँ पे? पर्यायवाची चिकित्सकम। तो वैद्यम का होगा चिकित्सकम। हमने 4 प्रश्न कर लिए हैं। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वें में आपको प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। पाठ में हमने देखा था मंच था और मंच पे कितने बालक बैठे हुए थे? 4 बालक बैठे हुए थे। उत्तर है चत्वारः। फिर है के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन शोर करते हैं? तो शोर कौन कर रहे थे? श्रोतारः, सुनने वाले शोर कर रहे थे। ख का उत्तर होगा श्रोतारः। फिर है गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर जो था वो उसने किस पे कविता सुनाई थी? तो उसने जो मॉडर्न डॉक्टर है उस पे सुनाई थी। उत्तर होगा आधुनिकम वैद्यम। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। जो पेटू है वो किसके ऊपर हाथ फेरता है? वो अपने पेट पर फेरता है। तो उत्तर होगा तुंदस्य। फिर है गै लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार क्या होते हैं? संसार में बार बार शरीर होते हैं, यानी कि जन्म होते। तो होगा यहाँ पे शरीराणि। आखिरी है किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए? तो हमने पाठ में बार बार पढ़ा था कि कर्जा लेकर के भी घी पीना चाहिए। तो उत्तर होगा ऋणम। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में एक कहानी है, आपको रिक्त स्थान से वो पूरी करनी है। तो हम अभी उसको शुरू करते हैं। इसमें जो शब्द दिए गए हैं पहले मैं मंजूषा में उनका अर्थ बता देती हूँ आपको। पहला है नासिकायाम एव, नासिका पर ही, नाक पर ही, वारम वारम बार बार, खड्गेन तलवार से, दूरम दूर, मित्रता दोस्ती, मक्षिका मीन होता मक्खी, व्यजनेन पंखे से, उपाविशत बैठी, छिन्ना मतलब छिन्न हो गई, कट गई, सुप्त है सोया हुआ, प्रिय है प्यारा। तो हम अभी इसको कहानी को शुरू करते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एक है। पहले प्राचीन समय में एक राजा का एक वानर आसित बंदर था। तो क्या था? प्रिय है। पहले में आएगा प्रिय है। प्राचीन समय में एक राजा का प्यारा बंदर था, यानी कि उस बंदर से वो राजा बहुत प्यार करता था। एक दान नृप है रिक्त स्थान आसित। एक बार राजा आसित था। क्या था राजा? सुप्त है, सोया हुआ। दूसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा? सुप्त है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ तो आप सुप्त है को पहचान लीजिए। सुप्त है ये यहाँ पे है, दूसरे रिक्त स्थान में आएगा सुप्त है। वानर है तम अविजयत। बंदर ने उसको हवा की। किससे की हवा? व्यजनेन। तीसरे में आएगा व्यजनेन। बंदर ने उसको पंखे से हवा की। तदैव एका रिक्त स्थान नृपस्य नासिकायाम रिक्त स्थान। तब एक क्या? मक्खी। ठीक है, इस रिक्त स्थान में आएगा मक्षिका। तब एक मक्खी राजा की नासिका पर, नाक पर। तो अगले रिक्त स्थान में क्या आएगा? बैठी, उपाविशत। तब एक मक्खी जो थी वो राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानर है, यद्यपि बंदर, रिक्त स्थान व्यजनेन ताम निवार्यति। इसमें पंखे से उसको दूर करता था। क्या? इसमें आएगा वारम वारम। यहाँ पे लिखा है वारम वारम कि बंदर उसको बार बार पंखे से दूर करता था। तथापि फिर भी सा पुनः पुनः नृपस्य, वह बार बार राजा की नासिकायाम एव, ये आएगा इस रिक्त स्थान में कि नाक पर ही, उपविशति इसमें बैठ जाती थी। अंते सह मक्षिका हंतुम, अंत में उसने मक्खी को हंतुम मारने के लिए प्रहारम अकरोत, प्रहार किया। किससे प्रहार किया? खड्गेन, तलवार से उसने प्रहार किया। अंत में मक्खी को मारने के लिए उसने तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तू उड्डीय, मक्खी तो उड़कर, रिक्त स्थान गता, चली गई। कहाँ चली गई? दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से, नृपस्य नासिका, राजा की नासिका, अभवत हो गई। क्या हो गई? राजा की नासिका छिन्ना अभवत, कट गई। किससे? तलवार के प्रहार से। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है
मूर्ख जनई सह, मूर्ख लोगों के साथ न उचिता, सही नहीं है। क्या सही नहीं है मूर्ख लोगों के साथ? मित्रता, दोस्ती, यानी कि मूर्ख लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हमने छठे प्रश्न में जो कहानी थी उसको कर लिया है। अब हम सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवें प्रश्न में आपको विलोम पद दिए गए हैं, यानी कि विपरीतार्थकों का आपको मिलान करना है। विपरीतार्थक मतलब उल्टा, जैसे दिन का उल्टा रात होता है। तो अब मैं इन सब का पहले उत्तर आपको हिंदी बता देती हूँ। अधः, अधः मतलब नीचे, नीचे ही मतलब नीचे। अंतः मतलब अंदर। सुलभम मतलब सुलभ, यानी कि जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि वाला, ऊपरी ऊपर। उच्चई जोर से, बही मतलब बाहर। दुर्लभम जो दुर्लभ है, जिसको आसानी से प्राप्त ना किया जा सके। सुबुद्धि अच्छी बुद्धि वाला। मैंने इन सब की हिंदी बता रही, अब आपको मिलान करना आसान हो जाएगा। अधः मतलब नीचे का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? ऊपर, और ऊपर की संस्कृत क्या है? ऊपरी। फिर है अंतः, अंतः मतलब अंदर, अंदर का जो विलोम होगा वो क्या होगा? बही, बाहर। फिर है दुर्बुद्धे, दुष्ट बुद्धि वाला, इसका विलोम क्या होगा? सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि वाला। अगला है उच्चई, उच्चई मतलब जोर से, तो इसका मतलब उल्टा होगा नीचई, यानी कि धीरे से। फिर है दुर्लभम, यानी कि दुर्लभ, कठिन जो है। दुर्लभ का विपरीत होगा सुलभम, यानी कि जो प्राप्त करने में आसान है। इस प्रकार हमने ये जो 7वीं कक्षा का चौथा पाठ था उसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।